गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का विषय हमारा हिंदी और ये हमारी बुक व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 1। आज हम देखेंगे पेज नंबर 5 यानी 5 पर चैप्टर नंबर 1 यानी पाठ पहला हमारी भाषा से इंग्लिश में कहते हैं अवर लैंग्वेज। आरती दीदी ने श्याम पट पर कुछ लिखा। श्याम पट का मीनिंग होता है ब्लैक बोर्ड। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ क्या लिखा है। ये आरती दीदी दिखाई दे रही है। इन्होंने ये श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा और बच्चों से क्या पूछा, बताओ क्या लिखा है। मोहन ने बताया, गाय हमारी माता है। तुमने क्या देखा। यही ना कि आरती दीदी ने कक्षा यानी क्लास को अपनी बात लिखकर बताई। आरती दीदी ने कक्षा से अपनी बात बोलकर पूछी। मोहन ने अपना विचार बोलकर बताया। इसका अर्थ हुआ कि हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। अपनी बातों को बोलकर या लिखकर बताने के ढंग को भाषा कहते हैं। तो बच्चों, हम अपनी बात जिस तरह से रखते हैं, बोलकर या लिखकर, कहकर या सुनकर, तो उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा, जिसे इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में लैंग्वेज कहा जाता है। लैंग्वेज बहुत सारी है। जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज है, कौन सी है बताओ? यस। हमारी भाषा कौन सी है? मातृभाषा। यस, हमारी मातृभाषा हिंदी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जब हम अपनी बातों को बोलकर बताते हैं तब इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम दूसरों की बातों को सुनकर जानना चाहते हैं तब उसे भी मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब हम बोलकर या सुनकर जो भाषा का ये करते हैं, उसे जैसे हम किसी से बोलते हैं, सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। अब देखिए पेज नंबर 6। जब हम अपनी बातों को लिखकर बताते हैं तब इसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम दूसरों की बातों को पढ़कर जानते हैं तब उसे भी लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमने पीछे देखा, बोलकर या सुनकर जो भाषा हम करते हैं, इजहार करते हैं, जिसे हम अपनी बात बोलकर या सुनकर रखते हैं, उसे सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसी तरह जो बात हम लिखकर या पढ़कर जानते या बोलते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए अभ्यास क बोलने की बारी यानी मौखिक कौशल्य। बोल कर पढ़ो और याद करो। श्याम पट, मैंने आपको बताया ना श्याम पट का क्या अर्थ होता है? यस, ब्लैक बोर्ड। भाषा का मीनिंग होता है लैंग्वेज। लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। ढंग यानी वे। मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज, जिसे हम ज़बानी कहते हैं। लिखने की बारी, लिखित कौशल्य। बताओ कि इन कामों में लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है या मौखिक भाषा का। तो बच्चों देखिए, पहला क्या है अभी? रमेश ने दिनेश को कुछ कहा। आपको पता है ना, कहकर या सुनकर जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? यस, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। रूपा ने कागज़ पर अपना नाम लिखा। अच्छा, लिखने और पढ़ने वाली भाषा को क्या कहते हैं? यस, उसे कहते हैं लिखित भाषा। अब बताइए, मीना ने रूपा का नाम पढ़ा। अच्छा, लिखने वाली भाषा को लिखित कहते हैं और पढ़ने वाली भाषा को क्या कहते हैं? यस, उसे भी लिखित भाषा ही कहा जाएगा। अब देखिए नंबर 4 पर, दिनेश ने रमेश की बात ध्यान से सुनी। बोलकर या सुनकर बताई जाने वाली भाषा को कहते हैं मौखिक भाषा। ओके, गुड। चलिए अब देखिए,
सोचने की बारी भाषा कौशल्य। चित्र देखो और भाषा के रूप से उनका मिलान करो। तो बच्चों देखो, पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस, नेताजी क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, है ना? तो वो बताने वाली, बोलने वाली भाषा को क्या कहते हैं? यस, मौखिक भाषा। तो इसे हम यहाँ मौखिक भाषा से इसको जोड़ देंगे। अब बताइए, ये लड़की क्या करती हुई दिखाई दे रही है आपको? यस, ये क्या कर रही है? पढ़ रही है। ये किताब यानी पुस्तक को पढ़ रही है। और पढ़ने वाली भाषा को भी क्या कहते हैं? लिखित भाषा। अब बताइए, लड़का क्या कर रहा है? यस, देखिए गौर से। यस, ये क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है। और लिखने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। इससे हम जोड़ देंगे। अब देखिए, ये क्या हो रहा है? यस, दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। तो बच्चों को कहानी बोलकर सुना रही है, इसलिए ये क्या होगा? मौखिक भाषा। तो बच्चों, इसे भी आप अपनी बुक में भी कंप्लीट कीजिए। और आपको समझ में आ गया भाषा कितनी तरह की होती है? 2 तरह की, एक लिखित और दूसरी मौखिक। ओके, बाय।